एज 40 के बाद ताकत और ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें कौन सी 4 चीजें खाने में इंक्लूड करनी चाहिए और कौन से 3 विटामिन लेने चाहिए, वही आज हम डिस्कस करेंगे। ये मेरी सासू माँ है, उन्हें मॉर्निंग सिकनेस होता है, थकान कमजोरी फील होती है, तो उन्हें मैं यही समझा रही हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको खाने में इंक्लूड करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट 3 विटामिन है, वही आज हम डिस्कस करेंगे। आप भी अगर 40-50 क्रॉस कर चुके हो तो आपको भी क्या क्या खाने में इंक्लूड करना चाहिए वही हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज तो हमने पपीता देखा है, तो पपीते में अगर 2-3 काली मिर्च की पाउडर बनाकर इसमें ऐड करते हैं और वो हम वीक में सिर्फ 3 दिन भी खाएंगे तो इससे आपका पाचन भी दुरुस्त होता है, क्योंकि 50 के बाद हमें पाचन रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसे क्लियर करने में इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पेट भी साफ होता है, पेट कम होता है, वेट भी कम होता है। जो 4 चीजें आपको खानी है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है पपीता। मॉर्निंग में सिर्फ 3 स्लाइसेस भी पपीता आप खाएंगे तो इसके गजब के रिजल्ट आपको मिलेंगे। पपीते में ढेर सारे ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, इसके साथ ही हमारी स्किन को इलास्टिसिटी प्रदान करता है, मतलब हमारी स्किन को जवाब बना के रखता है, आपके पाचन में सुधार लाता है, कब्ज को मिटाता है और पेट फूलने की प्रॉब्लम को कम करता है, हमारा पेट भरा हुआ महसूस कराता है, वेट कम करने में इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये सारे विशेष गुण इसमें होने के कारण एवरीडे अगर मॉर्निंग में आप 3 स्लाइसेस खा लेते हैं तो जबरदस्त वर्क करेंगे। आपको अगर एवरीडे पपीता नहीं मिलता है, पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम वीक में 3 दिन भी आप खा सकते हैं, तो भी आपको गजब के रिजल्ट मिलेंगे। सेकेंड चीज आती है सेब। एक सेब अगर आप खाते हैं तो करोड़ों बीमारियों को दूर भगाते हैं। सेब में ढेर सारा फाइबर पाया जाता है जो पाचन में सुधार लाता है, पेट कम करने में और आपके वेट घटाने में भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मॉर्निंग में पेट भी ठीक से साफ होता है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है, हार्ट हेल्थ के लिए काफी बेस्ट होता है। आपके घर में अगर कैंसर की हिस्ट्री है तो एवरीडे मॉर्निंग में आपको एक सेब जरूर खाना है, क्योंकि इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कैंसर की कोशिकाओं को रोक लगाते हैं और हमें कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से बचाता है। यह हमारे स्किन को फ्री रेडिकल से बचाता है और स्किन को हमेशा जवा बना के रखने में हेल्पफुल माना जाता है। सेब में बोरोन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक सेब अगर एवरीडे खा लेते हैं तो ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारे बॉडी में विष जमने लगता है तो इसे सफाई करने में सेब जबरदस्त वर्क करता है। एवरीडे अगर मॉर्निंग में एक सेब खा लेंगे तो आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। अब आप कहेंगे कि रोज क्या क्या खाना है, तो अगर आपने एक दिन पपीता खाया है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में तो सेकेंड डे आपको एक सेब खा लेना है, या फिर 4 आवर्स का गैप रखना है। आपने मॉर्निंग में अगर पपीता खाया है तो खाना खाने के 1 आवर के बाद आप सेब खा सकते हैं, तो भी ये काफी अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ बेहतर बनेगी। अब थर्ड चीज हमें लेना है लेमन। आप मॉर्निंग में अगर 1 गिलास पानी में आधा लेमन स्क्वीज करके ये पानी आप मॉर्निंग में ही पी लेते हो तो हम दिन भर में जो भी खाना खाते हैं तो उसे तोड़ने में हेल्प करता है, पाचन में सुधार लाता है और बुढ़ापे के कई सारे प्रॉब्लम्स को रिलीज करता है। आप अगर बार बार बीमार पड़ते हो तो आपके बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी को कम करता है, क्योंकि इसमें ढेर सारा विटामिन सी पाया जाता है, हमारे इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। नींबू में ढेर सारा साइट्रिक एसिड और विटामिन सी पाया जाता है। पौधों से मिलने वाला जो आयरन होता है उसके अवशोषण को ये बढ़ाता है और इसके कारण हम कभी भी एनीमिया के शिकार नहीं होते। नींबू हमारे बॉडी में जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है उसे कम करने में हेल्पफुल होता है, ये हमारे वेट लॉस करने में बेहतरीन वर्क करता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड का तमाम प्रॉब्लम्स है, हड्डियां दर्द करती है, तो विटामिन सी के लिए आपको नींबू पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि ये आपके हड्डियों में कोलेजन को बढ़ाता है, मतलब जो संरचना होती है उसे नियंत्रित करता है और हड्डियों से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स को क्लियर करता है। अब फोर्थ चीज हमें लेना है किशमिश। किशमिश बिल्कुल 8 से 10 किशमिश लेना है, रात में पानी में सोक करने के लिए रखना है और मॉर्निंग में आपको इसे चबा चबा कर खाना है। जो पानी होता है वो भी आपको पी लेना है। किशमिश में ढेर सारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन पाया जाता है जो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें ढेर सारा आयरन पाया जाता है जो खून की लेवल को बढ़ाता है। खून अगर हमारे बॉडी में ठीक से बढ़ता है तो हमें थकान, कमजोरी महसूस नहीं होती है। किशमिश में फाइबर, पोटेशियम और अन्य जो पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए काफी बेस्ट होते हैं। ये आपके ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारी में भी काफी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही अगर मॉर्निंग में आप बिल्कुल 8 से 10 किशमिश रात में सोक के हुए मॉर्निंग में खा लेते हो तो तुरंत ये एनर्जी देने का काम करता है, आपको काफी फ्रेशनेस फील होगा। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी भरपूर होने के कारण हमारी स्किन भी काफी मुलायम रहती है और जवा बनाए रखती है। नेक्स्ट हमें देखना है कि कौन से ऐसे 3 विटामिन है जो हमें बढ़ते उम्र के साथ साथ मतलब 40 के बाद तुरंत आपको स्टार्ट कर देना है। सबसे फर्स्ट आता है विटामिन डी। 15 से 20 मिनट के लिए आप धूप सेक लेते हैं तो जबरदस्त आपके बॉडी में विटामिन डी बढ़ता है। वसा युक्त जो मछली होती है वो आप खा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, दूध, दही, पनीर आप ले सकते हैं। अनाज आप खा सकते हैं। लास्ट आप मशरूम भी खा सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि ये बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, तभी आपको इससे विटामिन डी मिलेगा। नेक्स्ट आप
आपको B12 जरूर लेना है, क्योंकि जैसे भी उम्र बढ़ती है तो इसे अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। विटामिन डी को बढ़ाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि हम जो भी चावल बनाते हैं, मॉर्निंग में जैसे हमने चावल बना लिया है तो रात में थोड़ा सा 1 कटोरी बचता है तो उसमें हमें 2-3 स्पून दही ऐड कर देना है और इसे ढक के रखना है। 4 आवर्स के लिए भी आप रखेंगे तो भी इसमें फर्मेंटेशन हो जाता है। रात भर भी आप इसे ढक के रखेंगे, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में इसे खा लेंगे तो ये आपके बॉडी में B12 को बढ़ाने में बिल्कुल नेचुरल तरीका है। डेयरी प्रोडक्ट भी खा सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर भी ले सकते हैं, मछली और समुद्री भोजन भी ले सकते हैं, मांस और अंडे भी खा सकते हैं, इससे भी विटामिन B12 बढ़ेगा। शाकाहारी लोगों के लिए आप एवरीडे अनाज जरूर खाना है। अब ये 3 जो विटामिन है इसमें लास्ट आता है विटामिन सी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। विटामिन सी स्किन को स्वस्थ रखता है, कोलेजन को बढ़ाता है। बॉडी में विटामिन सी बढ़ाने के लिए आप संतरा, कीवी, नींबू ले सकते हैं, ब्रोकोली खा सकते हैं, शिमला मिर्च, अमरूद, पालक या फिर जो भी अलग अलग हरे पत्तेदार सब्जियां होती है इसमें भी ढेर सारा विटामिन सी पाया जाता है। मैंने जैसे आपको ऊपर बताया है कि नींबू पानी, मॉर्निंग में अगर 1 गिलास पानी में आधा लेमन स्क्वीज करके ये पानी भी आप पी लेंगे तो भी आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है। आपको इसके साथ ही खट्टे फ्रूट्स खाने हैं। बेरीज जो होती है इसमें भी ढेर सारा विटामिन सी होने के कारण आपके बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इसके साथ ही कुछ बातों को भी ध्यान में रखना है, जैसे कि पहले की लाइफस्टाइल थोड़ी सी हल्की सी चेंज कर देनी है। थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, अच्छे से नींद लेते हैं, दिन भर में ठीक से पानी पीने पर ध्यान देते हैं, काम रहते हैं, जो भी स्ट्रेस होता है उसे हटा देना है तो आपकी लाइफ बेहतर बनेगी और आपकी हेल्थ बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सारी बातें ध्यान में रखते हैं, जो भी चीजें मैंने आपको खाने में इंक्लूड करने के लिए कहा है वो अगर आप करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगर ये सारी बातें आप फॉलो करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।